इसे चुनना होगा तो ये लड़की को कैसे चुनेगा? इतना ठिकरा जो है। स्टूल पर खड़ा हो जाऊंगा। स्टूल काफी नहीं होगा, सीढ़ी चाहिए। मामा भांजे, इस ड्रामा कंपनी से तो आज मैं पैसे लेकर ही रहूंगा। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो रिजर्व बैंक जाके पैसा लेकर आएंगे। चल बे, आइसक्रीम खिला। तुम मंदिर में जाओ, मैं नारियल खरीद के लाती हूँ। ओके चलो। रोजी 200 किलोमीटर चल चुका हूँ। मामा घूम जाओ, आ रही जल्दी देना, देना। ए चमक चल लो। हाँ? तेरी कमर में ये नट बोल्ट ढीले हैं क्या? ऐसे लचक लचक से चल रही है। मेरी कमर मेरी मर्जी, चाहे हिलाऊं या घुमाऊं, तुझे उससे क्या? सबसे पहले मेरे पैसे निकाल, उसके बाद हिला डुला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रील के पैसे दे। कौन सा रील? कौन सा रील? ऐसा क्यों पूछ रही हो? उस दिन फोटो खिंचवाते वक्त ऐसे पोज बनाकर और क्या? बंदर की तरह मुंह बना कर खिंचवा रही थी, उसके पैसे। हाँ, याद आया। पैरों में दर्द हो रहा है और इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उठा के ऊपर ले चलो, तुम्हारे पैसे वहीं दे दूंगी। इतनी सी बात है क्या? उस तरह चलेगा ना? ओह नहीं। तो फिर वैसे? हाँ? नो। अरे भांजे, ऊपर उठा के ले जाएगा तो पैसे देगी, किसी भी तरह उठा के ले जा। हाँ भांजे, जरा ये पकड़ो। हाँ ला दे। खाना मत। ये मेरे लिए। ऊपर जाने के बाद दे दूंगी ना। ले जाना, तू ले जा, उठा के ले जा। हाँ, ले चल। क्या खाकर आई है रे? इतनी भारी है तू। सुबह में रोटी और नारियल की चटनी, हाँ। और उसके बाद यही कुछ 10 इडली, अच्छा। और उसके बाद एक दर्जन ठीक है केले बस कर और- मेरी माँ, मैं समझ गया। 10 लोगों का खाना खाकर आई है ना तू। नजर मत लगाओ, लड़कियों को अच्छे से खाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। उनका क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं ना, उठाने वाले को पता चलता है। चल पैसे निकाल। कैसे पैसे? तेरी तो मैं। अरे तू रुक भांजे, कब से देख रहा हूँ तुझे। नीचे क्या कहा था नीचे? हाँ। ऊपर उठा के लेके जाओ तो पैसे दूंगी, हाँ। और यहाँ आने के बाद हाँ। कौन सा पैसे दूंगी? इसे और छोटा क्या? बच्चा देख के खेल रही है क्या तू? ऐसे क्यों चिल्लाई जा रहा है? कहाँ ना दे दूंगी, थोड़े रुको। अरे कमाल की लड़की है। जरा देख पैसे निकाल रही है। ओह, कमर से निकाला है। ये क्या है बे? मजे करो। ये किसका दे रही है? उठाने का पैसा है। 5 रुपए होते हैं क्या? केदारनाथ में नीचे से ऊपर ले जाने का 10 रुपए देते हैं। तुमने बस थोड़ा सा उठाया है ना, फिर भी 5 रुपए दे रही हूँ। वो क्या है ना, मैं बहुत समझदार हूँ ना। अरे रे, मैंने झूठा किया, ये तो इसे पता ही नहीं है ना। देखना कैसे लपक के खा रही है बंदरिया। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? वो कोई बंदर नारियल उठा ले गया। हाँ? अच्छा ये बंदर। रुको, पकड़ो, कैच। बंदरिया वहाँ बच्चों के साथ खेल रही है, चल उसे नचाते भांजे, हैं। बच्चों के साथ जो बंदरिया है उसे टच मत करो, नहीं तो काट लेगी। मैं उससे ज्यादा कटकन्ना हूँ। क्या कहा? आइए ना। ऐसा है तो कोई बात नहीं। मामा, हाँ ये भांजे, फोटोज देखिए ना, कितनी बढ़िया वाह, फोटो वाह, आई वाह, है। वाह। देखिए, वाह 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 वाह। इसके आगे तो हीरोइन की फील है। वाले, मेरे फोटो मुझे दो ना, प्लीज 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 प्लीज। आके ले नहीं सकती क्या? आके ले लो। सीढ़ी है ना, तुम चढ़ के आ जाओ। तुम्हें चाहिए ना तो तुम आओ ना। तुझे दिखाती हूँ, रुक। अटक। ये वाला देख जरा, अच्छी है ना? अरे बाप रे, ए, ऐसा मार क्यों रही हो? फोटो फेंको, मैं पकड़ लूंगी। कैच। ओ, बहुत दूर है, आ जाओ। सीढ़ी निकाल लेते हैं। अब क्या करोगी? अरे सीढ़ी कहाँ लेके जा रहे हो? रुको। अरे सीढ़ी वीढ़ी की जरूरत क्या है? तुम कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। हाँ, पकड़ लूंगा। जानती हूँ तेरा आइडिया। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, यहीं बैठूंगी, देखते रहना। ठीक है, बैठो। ए सांप कूदो। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
With love, वशिष्ठ। अरे बाप रे, अरे मेरी मामा तो कमर उठिए, गई। वो बंदरिया कहाँ है? वो बंदरिया वहाँ सबके साथ बैठी है। तो चलिए अरे, उसे लव लेटर चलो। देना। मेरा भविष्य बताओ, तुम्हें पैसा दूंगी। यहाँ क्या रुक, चल रहा है? बताती ए, हूँ। तुम तेरे उठो, हाथ में जो हाथ लिखा मैं है ना, दिखाऊंगी। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा हाथ देखकर बताओ क्या लिखा है। ए बंदरिया, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे हाथ में जो लिखा है ना, बोलो। वो बिल्कुल अरे रुक रुक रुक, तुम रुको, बीच में डिस्टर्ब क्यों किया? वहाँ मैं सीरियसली भविष्य सुन रही थी ना। मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कहाँ से शुरू करूँ? इम्पोर्टेंट बात? हाँ। मुझे? हाँ, हाँ बोलो। वो मैं कैसे शुरू करूँ? तुम सोचते रहो, मैं भविष्य जानकर आती हूँ। ए, क्या है? कह रहा हूँ ना, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तुम्हारे लिए होगी ये बात इम्पोर्टेंट, मेरे लिए भविष्य इम्पोर्टेंट है। भविष्य सुनने में सब बकवास है, कुछ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है तो इम्पोर्टेंट कैसे हुआ? वो हाथ की लकीर देखकर हमारा फ्यूचर बताती है, पता लगाना चाहिए। जिंदगी में लकीरें देखोगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। अगर फ्यूचर बनाना है तो खुद बनाना होगा, समझी? माथे पर किस्मत लिखी होती है, लकीर हाथों पर। हाँ? ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। ए हेलो, अपनी स्पीड को थोड़ा कम करो, ठीक है? लकीरें हमारे हाथों में होती हैं, इसीलिए फ्यूचर भी हमारी मुट्ठी में होता है। तेरा फोन है, किसका फोन है? अर्जेंट अगर नहीं आई तो फोन ओ, कट कर नहीं, देंगे। रुको, देखो, तुम मानो या मत मानो, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही होती है फाइनल डेस्टिनी। हमारी कोशिश, विजन और विल पावर हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है और उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। और यही सच भी है। अच्छा, ओके, तो तुम्हारे विल पावर का एक छोटा सा टेस्ट। तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। तुम्हारे विल पावर से मेरा पता लगाओ और अपनी इम्पोर्टेंट बात बताओ। विल पावर और डेस्टिनी, देखते हैं। तुम कुछ मानती हो और मैं भी कुछ मानता हूँ। देखते हैं कौन जीतता है। फैसला मंजूर रहेगा। हाँ, देखो, पल्लवी से मेरा एड्रेस मत पूछना, नो चीटिंग। चैलेंज? चैलेंज। 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 भांजे, इस कार्ड का तुम क्या करोगे? मुझे दोगे क्या? पहले ही पैसे उड़ चुके हैं, तुम्हें दूंगा तो और उड़ जाएंगे। अरे रे 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 रे, तेरा बैड टाइम आ गया है। तेरा कार्ड भी डूब गया, तेरा प्यार भी डूब गया। अब तेरे लिए कोई लड़की ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ सुमन दीदी ही है। हेलो, वो किसी बर्तन में गिरा है, नदी में गिर के बह नहीं चुका है। अरे वो हैं। सब इतनी जल्दी डिसाइड मत कर, वरना तेरी जिंदगी वो भी भी उसकी जैसी हो देखेंगे, जाएगी। हैं। हाँ हाँ, चल चल हाँ, चल। देख लेंगे हम। ए, हाँ। देखेगा क्या देखेगा? सुभाष चाचा कहाँ गए? चलिए पूजा की तैयारी शुरू करनी है। हैं? ये सुभाष चाचा कहाँ गए भांजे? ए सुनो, सुभाष चाचा जी कहाँ गए? अरे वो और कहाँ जाएगा? वहाँ देखो ना, खाना ठूस के कैसे सो रहा है। ओह, कितने अच्छे से विष्णु जी की तरह सो रहे हैं। तुम उसके पास बैठो ना, अच्छे से सुलाओ उनको, सेवा करो, जाओ। अरे सुभाष चाचा, ये खून किसका निकला है? वो रामपुर के जमींदार की कुर्सी पर बिठा दिया था ना, उसमें बहुत कीलें थी, सारी कीलें चुभ गई। कॉफी मांगने पर चुभी, अरे बाप रे, खाना मांगने पर चुभी, बार बार धक्का मार कर बिठाए तो ये हालत हो गई। अब मैं बैठ भी नहीं सकता। क्या रे? अपने बैड टाइम को ढूंढ रहा है? कहीं दिखाई नहीं दे रही? आपके घर पहुंचने से पहले लड़की को ढूंढ के आऊंगा। फूल की माला के साथ तैयार रहिए। क्या है कि आपका बुरा वक्त आने वाला देखते है। हैं देखते हैं देख। अरे भांजे, अरे भांजे! हे वशिष्ठ, तुम यहाँ कैसे? यहाँ मैं मैच के लिए आया था। तुम यहाँ कैसे? मैं फैशन शो से आ रही हूँ। फैशन शो से? हाँ, क्या बात है, तुम्हारे पेरेंट्स काफी लिबरल हैं। किस लिए? फैशन शो के लिए अलाउ कर दो इसलिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी सब बता के करना होता है क्या? घर पे बोल दिया है शादी के लिए 10 दिन लगेंगे। इसका मतलब बॉयफ्रेंड के बारे में भी नहीं बताया होगा। What? हाँ। वो मेरा ट्रेनर है, ओके? अरे अरे, जोक कर रहा था। अरे मजाक। रुक वशिष्ठ,
आज तो मार के रहूंगी तुझे। अरे मजाक कर रहा था यार। रुक, अभी बताती हूँ। जो भी कुछ मुंह में आएगा वो सब बोल दोगे क्या? अब तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम शादी से अचानक गायब हो गई। तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हारे कॉलेज गया, तुम्हारे डांस क्लास में गया, तुम्हारे गिटार क्लास में गया, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। फाइनली यहाँ पर मिली हो तुम। हाँ, क्या कहा? मेरे कॉलेज गए थे, हाँ मेरी डांस क्लास भी गए थे और क्या? और म्यूजिक क्लास भी गए थे। हाँ हाँ। अब समझ आया तुम्हें डेस्टिनी किसे कहते हैं? जब तुमने मुझे ढूंढा तब मैं नहीं मिली। मैं तुम्हें कब मिलूंगी ये डेस्टिनी में लिखा था, इसलिए तुम्हें मिली। तुम और तुम्हारी डेस्टिनी को हाथ जोड़ता हूँ मैं। तुम्हारा नाम जाने बिना तुम्हें कैसे ढूंढ पाता मैं? नाम संध्या। मतलब असली वाला नाम है ना? ठीक है, अब बताओ। उस दिन तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। मूड नहीं है, फिर बताऊंगा। अरे बताओ ना। मूड नहीं है ना, नहीं बताऊंगा। बोलो। अब बता दूं क्या? तुमने तो कहा था मूड नहीं है। मूड तो बन जाता है। तो फिर बोलो। आई लव यू। कहाँ से हुआ बोलो? दिल से हुआ। मुझे पता है कब से हुआ। मैं जब साड़ी बदल रही थी तब तुम वहाँ फोटो खींचने आए थे, तब से हुआ। लव एट फर्स्ट साइट मतलब? हाँ। और नहीं तो क्या, कोई भी लड़की किसी अनजान को गोद में उठाने को कहेगी क्या? तुम मेरे हो ये मैंने फिक्स कर लिया था, इसलिए मैंने उठाने को कहा। जब पेड़ के ऊपर से मैं गिरी थी तब फर्स्ट टाइम अनजाने में ही गिरी थी, पर दूसरी बार और तीसरी बार जानबूझ के गिरी थी। तो उस दिन मेरी खाई हुई आइसक्रीम तुमने जानबूझकर खाई? वो सब बताऊं क्या? बताऊं? बताओ ना। फेंकी नहीं थी, ओढ़नी में छुपा के तुम्हारी झूठी आइसक्रीम प्यार से खाई थी। वशिष्ठ, प्यास लग रही है। ओके। पानी ले आओगे क्या? अब भी लाता हूँ। संध्या, 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 संध्या। संध्या! चाचा, प्रकाश राज जी यहीं रहते हैं क्या? क्यों बेटा, जीने की इच्छा नहीं बची क्या? अगर जीना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। ऐसा क्या हो गया चाचा? कुछ नहीं बेटा, उनकी बड़ी लड़की है ना, किसी के साथ भाग गई है। तुम्हारे जैसा लड़का उन्हें देखा ना तो जान से मार डालेंगे। मेरी बात सुनो बेटा। अरे बाप रे, अरे भांजे, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो चलो। मामा, बड़ी बेटी भाग गई मतलब छोटी बेटी अंदर ही होगी ना? दादी माँ, तुम प्यारी दादी हो, दरवाजा खोलो ना। खोलती हूँ। खोलोगी क्या? खोलो ना। नहीं खोलूंगी। बड़े हैं ये सोचे बिना कितनी बातें की तूने मेरे बेटे से, याद कर एक बार।
श्री 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 प्रकाश राज जी राम प्रसाद जी का वंश है ये। अब क्या हुआ बताओ? कितना कुछ कहा था, कितना कुछ कहा था। हाँ, क्या कहा था, क्या कहा था? दीदी को देख देख कर सीखूं मैं। दीदी सुबह सुबह उठ के योगा करके नहाती हैं, फिर उसके बाद पूजा करती हैं, तुलसी के पौधे के चक्कर लगा के प्रार्थना करती हैं, रामायण महाभारत पढ़ के सुनाती हैं, वो भी उसकी पढ़ाई के साथ साथ। फाइनली पापा, मैं बस यही कह रही हूँ, आप सोचते थे साइलेंट रहने वाले संस्कारी होते हैं, देखा आपने कितना बड़ा झटका देकर चली गई वो। मैं पाप करना जानती तक नहीं, ट्रेन से उठाकर ले आए मुझे, तो माँ बेटे को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। मजा आया क्या? अरे बेटी बता, ये ताला किस लिए है? किस लिए? मैं बताता हूँ बेटी, इन दोनों में से एक उंगली पकड़ो। मेरी तरह पापा। सुन, इसे कमरे में बंद करके ताला लगा दे। वो क्यों? मैंने क्या किया है? इतना समझदार होकर भी जब तेरी दीदी भाग गई तो तू तो पहले से ही टेढ़ी है, तुझ पर विश्वास नहीं। ले जा इसे अंदर। नहीं, मुझे छोड़ दो। चलो, ऐसा ही करना चाहिए। ले जा इसको अंदर। वो दूसरी उंगली में क्या था? वो भी वही था। साहब, छोटी बेटी के कॉलेज से 2 लड़के आपसे मिलने आए हैं। बुला उन्हें। जी। अंदर तो आगे, बाहर कैसे जाएंगे? गड़बड़ लगता है भांजे। यही है जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या चाहिए? सो बेसिकली हमारे कॉलेज में एक एनुअल डे ड्रामा हो रहा है सर। तो हमारे प्रिंसिपल चाहते हैं कि हीरोइन का कैरेक्टर आपकी बेटी संध्या करे सर। अरे कुर्सी लेकर आ। अरे आप बड़े हैं, हम यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। कौन सी कहानी पर ड्रामा कर रहे हो? वो क्या है कि रामायण महाभारत को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो कैसा होगा? मस्त होगी ना? ये एक वैरायटी ड्रामा है। हाँ, कह रहे हैं कि कोई वैरायटी ड्रामा कर रहे हैं। बैठो सुनते हैं। अब तक जितनी रामायण सुनी काफी है। तेरी बेटी को नाश्ता देने जा रही हूँ। यहीं पर है वो। आजकल लड़के बहुत आ रहे हैं साहब। हाँ, और ड्रामा भी बहुत कर रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ। पहले सीन में कृष्णा सीता को उठाकर ले जाता है। सीता मतलब हमारी संध्या। क्या कहा? सीता को कृष्णा उठा के ले जाता है? बेटा, माँ, यहाँ हाईलाइट क्या है पता है? वो सब छोड़ो, यहाँ तुम्हारी छोटी बेटी भाग गई है। क्या यार मामा, मेरा टाइम। उस दिन ट्रेन से भाग गई थी, आज घर से भाग गई है। हर जगह देखा क्या? हर जगह देख लिया बेटा, पर वो कहीं मिले नहीं। ये मुझे क्यों दिया? ये इन दोनों का प्लान हो सकता है। इन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल दो। ओए, गाड़ी निकालो रे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह जाकर ढूंढो। अरे रुको, छोटे बच्चे हैं, मैं देख लूंगा। ए बच्चा किसे बोला बे? स्टूडेंट, स्टूडेंट पावर। ओह, बास्केटबॉल प्लेयर हूँ मैं, मारूंगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा तू। फाइटर हूँ, लात मारूंगा तो एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा मैं। अच्छा। अरे बाप रे। क्यों रे? क्या बोला था? छोटा सा बच्चा है? ऐसा नहीं छोटा बच्चा कहा बोला? था। बच्चा हूँ मैं, बच्चा लगा, बच्चा हूँ मैं। साहब, साहब, उसके बदले तू क्यों आया है? साहब, जैसा आपने कहा था सबको मार के उसने गटर में डाल दिया। तो तुझे क्यों छोड़ दिया? आपको बताने के लिए छोड़ दिया साहब। कैसे भाग गई वो? देखो ऐसे, आप इन्हें सीढ़ी लगाई, आप इन्हें भागने का मौका दिया और आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि वो भागी कैसे? जहाँ पर रोमांटिक सीन आने वाला था वहाँ पर फाइट सीन आ गया। बेसिक सेंस नहीं होता इंसानों ये को। सीढ़ी यहाँ किसने रखी रे? अरे पहले वहाँ रखी थी तो आपकी बेटी टकरा जाती थी, इसलिए यहाँ लाके रख दी। खाना खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास बुझती है। अनजान लड़की से प्यार करोगे तो ये देखो
ऐसे चमड़ी उधरती है। जब भी तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कोई काम किया तो मैं चुप क्यों था? तुम्हें इससे खुशी मिलती थी इसलिए। बचपन में तुम्हें चलाने के लिए मैं तुम्हारी उंगली पकड़ता था। आगे तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो इसलिए मैं रोकता हूं। बिना बताए घर से चली गई, कहीं वो किसी के साथ भाग तो नहीं गई? बेटा वशिष्ठ, ये क्या है माँ? तुम और तुम्हारे पिताजी मेरे लिए मेरी जिंदगी है। अगर तुम दोनों अलग हो जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? माँ देखो वशिष्ठ, घर में एक ही बात, एक ही सोच और एक ही विचार होना चाहिए। मेरी बस यही इच्छा है। तुम्हें अपने पिता की बात सुननी पड़ेगी या फिर उन्हें तुम्हारी। रवि भैया, हाँ बोलिए सुमन दीदी। फोटो मिल गई ना? हाँ हाँ, फोटो पहुंच गई है। हाँ। एक बार मैं उसे दिखा दूं, फिर जवाब देता हूं आपको। ए, मैं सिर्फ तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, सही जवाब दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। उस लड़की का क्या हुआ? कहां गई वो? क्यों गई है? बोलना। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तुझे जवाब देना होगा। बोल। पता नहीं डैड। हाँ? मैं नहीं जानता। अरे इतने धीरे से मत बोल, मेरे कानों को सुनाई दे, ऐसा बोल। अरे तेरा दिल जो कह रहा है उस बात को समझ कर बोल। मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता मुझे। मुझे बस एक ही बात पता है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। देखा तुमने कैसे बात कर रहा है वो? रोज जिस भगवान की पूजा करती हो उससे पूछो, कुछ अकल दे उसे। हो सके तो उसी भगवान से पूछिए ना कि संध्या कहां पर है। ए, इधर आ। हाँ? जो लड़की इससे प्यार नहीं करती है, बोल उसके चक्कर में ये ना पड़े। ये ले, ये फोटो दिखा उसे। इसी लड़की से उसकी शादी होगी। ले पकड़ ना। जा। वशिष्ठ, तुम्हारे पिता ने ये फोटो देने के लिए कहा है। बोले इसी लड़की के साथ तुम्हारी शादी होगी।